वेलकम टू एमिनेंट इंस्टीट्यूट। इसके पहले हम लोगों ने नंबर सीरीज ही पढ़ रहे थे हम लोग, और इसके पहले हम लोगों ने कुछ चीज़ों की बात की थी, डिफरेंसेस की बात की थी, कैसे डिफरेंसेस लिखना है, और कुछ अप्रोचेस देखे थे। सबसे पहले स्क्वायर्स और क्यूब वाला अप्रोच देखा, फिर उसके बाद एडिशन वाला अप्रोच देखा, और अब जैसे मैंने लास्ट वीडियो में आपको बोला था, अब मैं मल्टीप्लीकेशन अप्रोच की ओर जा रहा हूँ। तो स्टार्ट करते हैं अपन क्या नंबर सीरीज में। क्वेश्चन लिखता हूँ मैं, क्वेश्चन से ही समझेंगे। 6, 13, 28, 59 है ना, ये चीज दी हुई है। तो क्या करेंगे अपन, ठीक है। तो अभी तक अपन ने क्या किया, सबसे पहले अपन क्या निकालते थे, डिफरेंस निकालते थे, है ना। पूरा नहीं लिखते हैं, डिफरेंस बस लिख देते हैं, जो पुराने बच्चों को ऑलरेडी पता होगा, ठीक है। फिर अपन स्क्वायर्स एंड क्यूब्स, ठीक है। फिर क्या देखते थे, एडिशन, मतलब कुछ ऐड कर रहे हैं या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। फिर आगे का इधर आते हैं अपन, ठीक है। तो जिनको आता है वो क्या करते थे, डिफरेंस लिखने की कोशिश करते थे। तो डिफरेंस लिखने की कोशिश करूं तो मैं यहाँ पे 7 आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ रहा है, 15 आ रहा है। यहाँ पे क्या आ रहा है, 28, और मतलब कितना हुआ, 1 और 31 आ रहा है, ठीक है। तो दो अप्रोचेस है वैसे तो जिनसे आंसर आ सकता है, मैं दोनों आपको बताता हूँ, और वो आपको दिखेगा ये डिफरेंस लिखने से, ठीक है। अभी बेसिक मैथ एडिशन वाला लॉजिक नहीं है, ध्यान रखिएगा इस चीज को, क्योंकि पहले बता रहा हूँ इस चीज को, तो ध्यान रख दीजिएगा। क्या 7, अच्छा 7 इंटू 2 कितना होता है, 14 होता है। क्या मैंने बोला, 7 इंटू 2 प्लस 1 15 होता है ना, ठीक है। 15 इंटू 2 कितना होता है, प्लस 1 31 होता है। तो नेक्स्ट डिफरेंस होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए, ये डिफरेंस होना चाहिए, है ना। 2 1 2, और ये जो है 62 प्लस 1, ओके। तो ये जो डिफरेंस होना चाहिए किसके इक्वल होना चाहिए, 63 के इक्वल होना चाहिए। तो अब क्या 59 में 63 ऐड कर दिए तो क्या आ जाएगा, 932 कम्स 1 से बन जाएगा 12, ये चीज आ जाएगी, ठीक है। एक चीज तो ये हो गया पहला अप्रोच। उसके अलावा क्या होना चाहिए, एक और अप्रोच जो है इस क्वेश्चन का, बिना डिफरेंस लिखे भी इस क्वेश्चन को किया जा सकता था, लेकिन वो तभी होगा जब आपको चीजें दिखेंगी, ठीक है। वो तब आएगा जब आप प्रैक्टिस करोगे। तो इसको देखो, 6 इंटू 2 प्लस 1, क्या लिखा हुआ है, 6 इंटू 2 प्लस 1 किसके 13 के इक्वल होता है, ओके। 13 इंटू 2 प्लस 2, कोई समस्या क्या, 13 टू 26 प्लस 2 28, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ओके। 13 इंटू 3, सॉरी 13 इंटू 3 नहीं, 28 इंटू 2 प्लस 3, 28 56 3, ये आ गया। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, 59 इंटू 2 दैट इज 118, 59 इंटू 2 क्या लिख देता हूँ मैं, चलो 59 इंटू 2 है ना, प्लस 3 था तो यहाँ पे 4 है ना, इसके इक्वल होता है 118, 18 4 22, देखो डबल वैलिडेशन, सेम आंसर। कहीं से भी जाए तो आप डिफरेंस से लिख सकते हो, क्योंकि अपने को ऑलरेडी पता है डिफरेंस लिखेंगे तो कुछ ना कुछ तो पता चल ही जाएगा, है ना। और या तो अगर जिसको डायरेक्ट सीरीज से दिख रहा है कि इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 2, तो वो यहाँ से कर सकता है। दोनों अप्रोचेस बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। कुछ भी कर लो आप, जो आपको इजी पड़े, और दोनों कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। दोनों से बेटर कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि आपको मेथड भी पता होना चाहिए कैसे करना है, और आपका दिमाग भी काम कर रहा है, ओके। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4 6 9 13 1/2। अब ये क्वेश्चन आ गया, इसके बारे में मैंने थोड़ा बात की पहले वीडियो में, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पे क्या लिखना है। तो वैसे तो अपन क्या करेंगे, डिफरेंस लिखेंगे। तो डिफरेंस लिखने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे 2, यहाँ 3 है ना, तो जैसे 2 और 3 लिखा तो मेरे को एक दिमाग में एक चीज समझी कि यहाँ पे 4 डिफरेंस हो सकता है, है ना। तो 9 प्लस 4 13 होता है, लेकिन यहाँ पे 13.5 लिखा हुआ है, 13.5 लिखा हुआ है। वैसे जो कुछ भी बोल दो आप, तो ये तो है नहीं, तो मतलब सम वाला काम जो है यहाँ पे हो नहीं रहा है ना। डिफरेंस लिखने से इतना पता चल गया कि सम वाला काम नहीं हो रहा है, ठीक है। अब क्या हो सकता है, मैंने क्या बोला, स्क्वायर या कुछ क्यूब देख लो, कुछ स्क्वायर और क्यूब देख लो। तो यहाँ पे 2 स्क्वायर लिखा हुआ है, यहाँ पे 3 स्क्वायर लिखा हुआ है, लेकिन ये जो बीच वाले दोनों है ना, ये कहीं स्क्वायर और जैसे कुछ लग नहीं रहे दूर दूर तक, ना दूर दूर तक इनका कोई संबंध नहीं है, ठीक है। अच्छा अब क्या कर सकते हैं अपन, मैंने बोला 6/4 देखो, 6/4 किसके बराबर होता है, 3/2 के, 1.5 है, वही चीज है।
9/6 करो, ये भी 3/2 होता है, सेम चीज। ओके, ये करो 13 2 26 1 27/2 अपॉन 9 कर दिया, है ना, ये बटा ये कर दिया, बस दैट्स इट। तो ये कितना हुआ, ये भी 3/2 हुआ, है ना। इसका मतलब क्या हुआ, इनके बीच में कॉमन रेशियो है, मतलब हर एक नंबर में अपन 3/2 मल्टीप्लाई कर जा रहे हैं तो अपने को अगला नंबर मिलता जा रहा है ना। कैसे, 4 गुणे 3/2 कितना हो गया, 6 हो गया, है ना। 6 गुणे 3/2 9 हो गया, इसमें फिर 3/2 किया, 9 3 27/2 13.5, यही चीज लिखी हुई है। तो अगला नंबर क्या होगा, वही चीज 3/2 81/4। अब इसको चाहे तो फ्रैक्शन में लिख लो, अगर ऑप्शन में दिया हुआ है तो डायरेक्ट यही चीज दी हुई है, तो यही चीज है आंसर, है ना। समझ में आया? तो कैसे पता चला, डिफरेंस लिखने से पता चला कि अगर ये दो अप्रोचेस फेल हो रही हैं तो आगे कोई ना कोई अप्रोच हिट करेगी, तो वही चीज है, आगे कोई अप्रोच हिट कर रही है। अभी क्या अप्रोच हिट कर रही है, कुछ एक कांस्टेंट नंबर से अपन मल्टीप्लाई कर रहे हैं अभी, ठीक है। तो एक क्वेश्चन ये हो गया। अब अपन थोड़ा थोड़ा माइंडसेट जो है अपना बन रहा है किस चीज का, मल्टीप्लिकेशन वाला, है ना। तो आगे और क्वेश्चन देखते हैं अपन। क्या मैंने बोला, यहाँ पे रेशियो चेक करो। रेशियो का मतलब क्या, एक नंबर बटा दूसरा नंबर, जैसे चेक किया, अगर बराबर आ रहा है तो ये चीज। तीसरी अप्रोच क्या हुई, रेशियो वाली, रेशियो या मल्टीप्लिकेशन, दोनों सेम चीज है, रेशियो और मल्टीप्लाई डिवाइड, है ना, मल्टीप्लाई या डिवाइड। ओके, कुछ और क्वेश्चन देखते हैं अपन। ओके, 3 7 15 क्वेश्चन मार्क 63 127। तो ये तो फर्स्ट क्वेश्चन जैसा हो गया, साफ साफ दिख रहा है, या तो डिफरेंस लिख के चेक कर लो, 4 8 और इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा, 27 और 37 64 64 पक्का 8, हाँ ठीक है, सही लिखा होगा। ओके, तो यहाँ पे दो गैप्स हैं। इंट्यूशन क्या कहता है, 4 × 2 8 8 दूना 16 16 दूनी 32, और मैं पहले बता दूं करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो इसको भी एक सीरीज ट्रीट कर लिया आपने, दो क्वेश्चन सॉल्व किए एक ही क्वेश्चन में, और फिर यहाँ पे आप उसको सेट करके देख सकते हो, चेक कर सकते हो, ठीक है। उसके अलावा अगर ये होता है तो अच्छी बात है, नहीं होता है तो कोई दिक्कत नहीं, डिफरेंस लिख करके तो अपन कर ही ले रहे हैं। अब देखो दूसरी अप्रोच जो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ, क्या 3 × 2 + 1 कितना होता है, 7 होता है। 7 × 2 + 1 कितना होता है, 15 होता है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे करना चाहूँ, क्या 15 में 30 31 ये आएगा। अच्छा, मैं नेक्स्ट नंबर के लिए भी चेक कर लेता हूँ, अगर ये सही है तो फिर आगे की सारी सीरीज भी इसी लॉजिक से आनी चाहिए। 31 × 2 + 1 कितना आएगा, ये 31 है ना, 62 है 63 नंबर देखो, 63 ही लिखा होगा। ओके, 63 × 2 + 1 भी कर ही लेते हैं, अब इतना कर लिया है तो 63 × 2 + 1 कितना, 126 और 127 ठीक है। तो ये चीजें सब सेट हो रही है, तो मतलब यही है कि एक लॉजिक जैसे आपने पकड़ा ना, तो आपको सेम चीजें मिलती जाएंगी और वो आपकी पूरी सीरीज जो है उस चीज को वैलिडेट करेगी, ठीक है। तो ये ध्यान में रखेंगे। ओके, रेशियो और मल्टीप्लिकेशन अपन ने देख लिया, और कोई क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, 3 10 32 100 कंफर्म कर लेता हूं मैं, 3 10 32 100। ओके, सही लिखा हुआ है। अच्छा, अब क्या किया जाए, ये चीज लिखी हुई है, तो सबसे पहले मैं क्या आता है, वो देख करके समझ में नहीं आता है तो मैं क्या करता हूँ, डिफरेंस लिखता हूँ। 7 यहाँ पे क्या हो गया 22, और ये कितना हो गया 30 और 2 68। बड़े ही आर्बिट्रेरी नंबर्स आ रहे हैं, बिल्कुल रैंडम, भगवान ने अचानक से दे दिया कि ये क्या हुआ। अब क्या करें, यहाँ से तो कुछ समझ नहीं आ रहा, कोई अप्रोच यहाँ से कुछ दिख नहीं रही, स्क्वायर जैसा कुछ दिख नहीं रहा, एडिशन सब्ट्रैक्शन जैसा कुछ समझ नहीं आ रहा, रेशियो जैसा कुछ समझ नहीं आ रहा, ठीक है। कांस्टेंट नंबर है तो मल्टीप्लाई किया ही नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको बोलता हूँ, अगर यहाँ तक कुछ भी ना मिले तो क्या, इनटू सम नंबर n लिख दूं, n कोई नंबर हो सकता है ना, प्लस कुछ नंबर, क्या बोला मैंने, इनटू कुछ नंबर, और इस प्रोडक्ट में कुछ ऐड कर दूं मैं। यहां पे लगाने की कोशिश करते हैं, क्या करने की कोशिश करते हैं, वैसे तो यहां से दिख रहा होगा, यही चीज यहां पर भी लगा दें। 7 × 3 + 1 देखिए 22,
यहाँ पे क्या 22 इंटू 3 66 होता है, 66 तो 68। तो अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ इंटू 3 प्लस 1 इंटू 3 प्लस 2, तो अगर यहाँ आगे लेके जाना चाहूँ तो क्या इंटू 3 प्लस या तो 4 या तो 3, कौन सी चीज। अब यहाँ पे फिर कंफ्यूजन, या तो 4 या तो 3, दो 1 2 3 एक सीरीज है, बड़ी आराम से 1 1 का डिफरेंस है। या तो मैं सब में डबल करूं, मुझे क्या पता भाई क्वेश्चन पेपर ने बनाते टाइम क्या किया है। तो दोनों चीजें आप यहाँ पे चेक करोगे, जो कोई भी आपको ऑप्शन में मिल जाए अच्छी बात है, नहीं मिला कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं क्वेश्चन के सॉल्यूशन पे, ठीक है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, इसको देखो 3 इंटू 3 प्लस 1 क्या 10 होता है, 3 इंटू 3 प्लस 1, ओके। 10 इंटू 3 प्लस 2 कितना होगा, 32, ओके ठीक है। 32 इंटू 3 कितना होता है, 96 होता है ये, सेट कर रहा है, ठीक है। तो यहां जो मैंने लिखा था इंटू 3 प्लस 4 वाली जो अप्रोच थी वो करेक्ट नहीं होगी, वो करेक्ट होगी, इंटू 3 प्लस 3 वाली अप्रोच गलत होगी, ठीक है। तो आपको यहीं से वैलिडेशन भी मिल जाता, आप चाहते तो कर सकते थे, लेकिन ये डायरेक्ट सीरीज देख करके भी आप कर सकते हो। डिफरेंस जैसे आपने लिखा, आपको ये पता चल जाए कि ये इन तीनों में से किसी कैटेगरी में नहीं आता है, तो किस कैटेगरी में जा सकता है, मैंने आपको बताया कौन सी कैटेगरी, इंटू एन प्लस के वाली कैटेगरी में आ सकता है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखेंगे, इंटू एन प्लस के। अब देखिए एक चीज मैं आपको यहीं पे वार्निंग दे देता हूँ, ठीक है। ये एन जो है ये भी चेंज हो सकता है, पहली बार 1 हो सकता है, दूसरी बार 2 हो सकता है, तीसरी बार 3 हो सकता है, या 4 भी हो सकता है ना। मतलब ये कैसे जा सकता है, अगर एन की बात करें तो ये लॉजिक्स जो होते हैं, क्योंकि मैंने काफी सारे क्वेश्चन इसके सॉल्व किए हुए हैं ऑलरेडी, तो मुझे पता है कि चीजें कहाँ से मूव करती हैं, और खासकर सीरीज में उतना नहीं मूव करती, लेकिन जब आप पजल्स पे जाओगे तो पजल्स पे तो अलग ही कहानी होती है, ठीक है। तो उसमें कुछ भी लॉजिक यूज कर लेता है। फॉर एग्जाम्पल इंटू 1 प्लस 1 स्क्वायर भी कर सकता है वो, इंटू 2 प्लस 2 स्क्वायर भी कर सकता है, या 1 स्क्वायर भी रह सकता है यहाँ पे, या इंटू 2 प्लस 1 स्क्वायर भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, या 1 ही बस हो सकता है, या कोई फिक्स नंबर भी हो सकता है, ठीक है। तो ये एक जनरल फॉर्मेट है कि ऐसा कुछ हो सकता है, और ये अति होती है ना। अति होती है मतलब कि इससे मुश्किल सवाल जो होते हैं ना यूजुअली आते नहीं है, ठीक है। और इससे अगर मुश्किल सवाल जाएगा वो भी अपन अभी देखते हैं, ठीक है। वो उसके भी करने के तरीके होते हैं, वो आपको कैसे पता चलेगा कि ये काम कर रहा है, वो लगा के, ठीक है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपको फिक्स्ड क्वेश्चन है कुछ, ठीक है, मतलब एग्जैक्टली वही नंबर्स मिलते हैं, लॉजिक तो ठीक ही है, लॉजिक तो मिलेगा ही मिलेगा, कुछ फिक्स्ड क्वेश्चन भी मिलते हैं आपको, एक सवाल 6 7 7 जगह ऑलरेडी आ चुका है, ठीक है। तो वो ये जो बता रहा हूँ ना कि सब कुछ वेरिएबल है, एन भी वेरिएबल है, के भी चेंज हो रहा है साथ साथ, तो वो कुछ फिक्स सवाल है, और वो आपको किताबों में लगाते ही याद होंगे। याद क्या होंगे, लॉजिक याद हो जाए कि अरे ये तो वही है जो 4 बार मैं ऑलरेडी लगा चुका हूँ, तो आपको सीधे देख करके टिक मार दोगे, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखेंगे, ठीक है।